ओके डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक अनदर लेक्चर 17 के साथ जो है, और यहाँ पे जो है आज ज्योमेट्री ऑफ कम्प्लेक्सेस को डिस्क्राइब करेंगे कि कम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री है तो वो किस तरह अरेंज होती है, तो उसमें कम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री क्या होती है और ये इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम किस तरह होता है। तो आमतौर पे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द 3-डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम। It is described as a 3 dimension of atom that constitute a molecule। कि मॉलिक्यूल में जो है स्पेस में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। लेट्स सपोज जो है मैं एक मीथेन मॉलिक्यूल को लेता हूँ कि ये आप लोगों के पास एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है और ये एक अनदर हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक अनदर हाइड्रोजन जो है इसके साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है। सो मैं एक जनरल जो है एग्जांपल, ये तो कॉम्प्लेक्स नहीं है लेकिन जस्ट ओनली डिस्क्राइबिंग कि ये डिफिनीशन ज्योमेट्री जो है कि इज द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल, द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम, the 3 dimensional arrangement of atom that constitute a molecule, जो है इस मॉलिक्यूल की जो है कंस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं, इसको बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। सो द 3 dimensional arrangement of the atoms that constitute a molecule is described as a molecular geometry। इसको molecular geometry से डिस्क्राइब करते हैं। और molecular geometry में अगर आप लोग देखें सो यहाँ पे हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, कि इनके शेप क्या होंगे, कि व्हाट्स विल बी द मॉलिक्यूलर शेप क्या होगा, 3 डायमेंशनल होगा, यहाँ पे जो है टेट्राहेड्रल है, डायगोनल है, प्लेनर डायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल ज्योमेट्री है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, तो इसको डिस्क्राइब करेंगे। एंड द सेकंड जो है यहाँ पे बॉन्ड एंगल मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड एंगल्स हैं, तो शेप जो होते हैं तो उसमें हम बॉन्ड एंगल को डिस्क्राइब करते हैं। और सेकंड जो है उसमें अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे जो है बॉन्ड एंगल्स, इससे हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स हैं जिसको जो है यहाँ पे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में। अच्छा, कॉम्प्लेक्सेस की जो ज्योमेट्री होती है तो इट डिपेंड्स ऑन द 2 फैक्टर। यहाँ पे जो है इसको 2 फैक्टर पे डिस्क्राइब करते हैं। एक जो है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। सो द सेंट्रल मेटल हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे जो है ये डिपेंड करता है सेंट्रल मेटल, के सेंट्रल मेटल आयन जो होता है उसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है इसको डिस्क्राइब करता है। एक जो है ये भी डिस्क्राइब करता है कि ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल जो होती है, कि कॉम्प्लेक्सेस की जो ज्योमेट्री होती है तो सेंट्रल मेटल आयन जो होता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है। तो द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में भी जो है यहाँ पे मैं इसको डिफरेंट टाइप जो है डिस्क्राइब करता हूँ। इट में बी sp3, आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा। इट में बी sp2 डिहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी हो सकता है। इट में भी जो है sp3 और डिहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। इट में भी जो है अगर आप देखिए sp2 d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और इट में बी डिस्क्राइब एज sp3 d2 हाइब्रिडाइज। तो व्हाट्स द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, तो इनमें से कोई भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट द सेंट्रल मेटल आयन जो है अगर रिक्वायर करता है तो उसके मुताबिक उसकी ज्योमेट्री, उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री जो है जनरेट होगी। और दूसरा जो है तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि सेंट्रल मेटल आयन की ज्योमेट्री क्या होगी। एंड सेकंड पॉइंट जो है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर जो है जो नंबर ऑफ लिगेंड्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इट इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ नंबर ऑफ लिगेंड नंबर से भी इसको क्या करते हैं, इसकी ज्योमेट्री को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे जो है द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर जिसके लिए 4 होते हैं, लेट्स सपोज जिस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 5 भी हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है अगर आप लोग देखिए तो 6 भी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 भी हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 भी हो सकते हैं। तो इनमें से जो है अगर आप देखें जनरल जो है कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन कितने लिगेंड डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन, तो सेंट्रल मेटल आयन के साथ। So the geometry, the shape of the molecule depend एक the coordination numbers, coordination number, ligand number कितने हैं, और second जो है ये central metal ion की hybridization state पे depend करता है कि central metal ion जो है इनकी hybridization state क्या है। तो ये different hybridization state है जो complexes में central metal ion जो है acquire करते हैं, और यहाँ पे जो है ये numbers हैं जिनकी वजह से अगर लेट्स सपोज यही एक कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो 2 हो तो डेफिनेटली sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, सेंट्रल मेटल आयन sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यूज करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 अगर रिक्वायर करता है तो sp हाइब्रिडाइज, अगर ये जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो तो sp2 हाइब्रिडाइज, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो यहाँ पे जो है sp3 d2 हाइब्रिडाइज, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो तो sp3 d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो तो sp3 भी हो सकता है और sp2 d हाइब्रिडाइज भी यहाँ पे आप लोगों के पास एक्वायर कर सकते हैं।
सो इफ द सेंट्रल मेटल आयन, यहां पे जो है डिस्क्राइब करते हैं कि इफ द सेंट्रल मेटल आयन हैव 4 कोऑर्डिनेशन नंबर्स जो है या 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो, तो इनको जो है इनकी ज्योमेट्री क्या होगी और इनके शेप क्या होंगे, तो इनको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं और ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है। तो ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस जो है, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री जो होती है, तो ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक सेंट्रल मेटल आयन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे और सेकंड जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर पे। तो सेंट्रल मेटल आयन की, तो ये सेंट्रल मेटल आयन जो है जो कोऑर्डिनेशन नंबर्स होती हैं उसी के मुताबिक अपनी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को क्या करता है, सेंट्रल मेटल आयन जो है एडजस्ट करता है। तो लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि एक कॉम्प्लेक्सेस जो है, जो सबसे कॉमन कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो उसमें जो है कोऑर्डिनेशन नंबर जिनके 6 होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर जिनके 6 होते हैं, तो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि जिन कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं तो उनकी केमिस्ट्री को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल को डिस्क्राइब करता हूँ कि ये आयरन है और ये हेक्सा अक्वा 6 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ कनेक्टेड है, 6 वाटर मॉलिक्यूल जो है इसके साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो यहाँ पे जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर्स हैं, क्या है, लिगेंड नंबर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। सो द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसके लिए 6 है। अगर आप लोग देखिए मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ कि ये कोबाल्ट है और यहाँ पे जो है हेक्सासायनो, यहाँ पे 6 साइनाइड है और यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो +2 ऑक्सीडेशन, मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ यहाँ पे -4 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -4 चार्ज आता है, ये -1 है। तो इस कोबाल्ट को अगर आप लोग देखिए यहाँ पे इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये 6 इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये वन टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब ये कि मिक्स नहीं है, ये जो है वन टाइप ऑफ द लिगेंड जो है इसमें प्रेजेंट है। अगर आप लोग देखिए यहाँ पे ये कोबाल्ट है, यहाँ पे ये साइनाइड, ये क्या है, साइनाइड है, यहाँ पे जो है ये अमोनिया है, ये 3 है और ये 3 है और इनको जो है अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो कोबाल्ट तो सेंट्रल मेटल, लेकिन 3 लिगेंड ये हो गए, 3 लिगेंड ये हो गए, तो द टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द कोबाल्ट आर 6, यहाँ पे जो है ये 6 डिस्क्राइब होंगे। इसी तरह जो है अगर आप लोग देखिए ये कोबाल्ट है और यहाँ पे En है, ये क्या है, En है और यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे जो है बाकी जो है ये 2 क्लोरीन है, ये क्या है, 2 क्लोरीन है। सो द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर जो इसके लिए होंगे कोबाल्ट के लिए, तो आप लोग देखें कि ये कोबाल्ट और इसमें जो है इथाइलिन डायअमाइन जो है यहाँ पे एक साइड से कनेक्ट होता है और ये इथाइलिन डायअमाइन जो है 2 साइड से, तो ये एक इथाइलिन डायअमाइन 2 साइड से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ये हो गए। और यहाँ पे जो है अगर आप देखिए एक अनदर इथाइलिन डायअमाइन जो है ये यहाँ से कनेक्ट और एक क्लोरीन यहाँ से कनेक्ट और एक क्लोरीन यहाँ से कनेक्ट, तो 1 1 2 3 4 5 6, तो इसके भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये 6 है। इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है अगर आप लोग देखिए ये 6 है। अगर ये कोबाल्ट है और यहाँ पे En क्या लिखा हो, 3 लिखा हो, अगर यहाँ पे En क्या लिखा हो, 3 लिखा हो, आयन है, सो व्हाट्स विल बी द ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री जो है क्या होगी, तो ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी भी 6 है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये भी 6 डिस्क्राइब होंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है अगर आप देखें तो 3 जो है डायअमाइन जो है इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये CH2 और ये NH2 है, यहाँ पे ये CH2 NH2, यहाँ पे ये CH2 और ये NH2, यहाँ पे ये NH2 है, ये यहाँ से भी कनेक्ट, यहाँ से भी कनेक्ट है, ये यहाँ से भी कनेक्ट है और यहाँ से भी कनेक्ट है, तो 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो डिस्क्राइब कि यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये 6 है। तो इफ द सेंट्रल मेटल आयन जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा हो, कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हो, 6 बॉन्ड बना रहे हो, तो इट मींस यहाँ पे 6 लिगेंड जो है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एक साइड यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो 6 साइड से जो है ये कनेक्टेड है, तो इन सब की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये 6 जो है इनके लिए डिस्क्राइब होते हैं। अच्छा, तो हम यहाँ पे आयरन की केमिस्ट्री की तरफ आते हैं। आयरन को अगर आप लोग देखें तो आयरन को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करता हूं तो ये आर्गन है, आर्गन, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ आर्गन, और ये 3D, यहाँ पे जो है 3D 6 और 4s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है।
ये आयरन जो है अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मूव करता है तो यहाँ पे ये आर्गन और ये 3d6 और 4s0 जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने इससे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये 3d6 है, सॉरी ये 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं इसको आयरन को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ये आर्गन है और ये 3d5 होगा और ये 4s0। नाउ दिस इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द आयरन क्योंकि द d ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड। So due to the presence of half filled d orbital की वजह से जो है the +3 oxidation state of the iron is more stable। ये आयरन का जो +3 oxidation state है तो ये more stable है। तो मैंने यहाँ पे जो लिखा है, अगर आप देखें मैंने यहाँ पे जो लिखा है तो हेक्सा aqua iron 3 लिखा है, तो ये आयरन 3। तो इस कॉम्प्लेक्स को अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है व्हाट्स विल बी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, तो ये आर्गन है, आर्गन और ये 3d5 है, ये 4s0, यहाँ पे ये 4s0, यहाँ पे 4p0, यहाँ पे 4d0 ऑर्बिटल है। 4d0 मींस एंटी d ऑर्बिटल है। ये हाफ फिल्ड है और ये 4d4s 4p और 4d जो है ये एम्प्टी ऑर्बिटल है। होता क्या है कि यहाँ पे जो है ये आर्गन और ये 3d5, ये 4s0 हैविंग नो इलेक्ट्रॉन, 4p0 ऑर्बिटल, 4px 4py 4pz ऑर्बिटल, और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो 4d जो है आप लोगों के पास 5 ओरिएंटेशन है d के, तो d के 1 2 3 4 5 कैन वी राइट dx4 dxy 4dy जो है z, और यहाँ पे 4dxz 4dx² माइनस y² 4dz² ऑर्बिटल जो है ये आप लोगों के पास 5 ओरिएंटेशन है। होता क्या है कि यहाँ पे एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन का रूल आप लोगों ने सुना होगा कि द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आर फॉर्म द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 एटॉमिक ऑर्बिटल जो है यहाँ पे मिक्सअप हो रहे हैं और यहाँ पे 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। तो जब 6 ऑर्बिटल जो है आप लोगों के पास एक ऑर्बिटल और यहाँ पे ये 3 ऑर्बिटल और यहाँ पे जो है ये d जो है अगर आप देखें तो इसके 2 ऑर्बिटल, तो 2 d के हो गए, 3 p के हो गए और एक s ऑर्बिटल। जब ये मिक्सअप होते हैं तो दे प्रोड्यूसेस 4sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, सॉरी 6sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, नॉट 4, प्लीज की करेक्शन करें। 6sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम शेप 1 2 3 4 5 6। It is described as a sp3d2, it is described as a sp3d2, it is described as a sp3d2, और ये sp3d2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp3d2 हाइब्रिडाइज और ये भी sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। तो sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, सो इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है जब भी आप लोगों के पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये 6 हो, देन द सेंट्रल मेटल आयन एक्वायर जो है ये क्या करता है, ये एक्वायर करता है, एक्वायर sp3d2 हाइब्रिडाइज और d2sp3 हाइब्रिडाइज, ये जो है एक्वायर कर सकती है। क्यों? आप लोगों ने क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड करना है, तो यहाँ पे 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, 1 ये हो गया, 6, तो 2 + 3 + 1, 3 + 1 + 2, तो ये भी 6 जो है इसके लिए डिस्क्राइब होते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होते हैं। ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब जनरेट होते हैं तो सेंट्रल मेटल आयन के इर्द गिर्द जो है ये इस तरह अरेंजमेंट इनकी होती है। ये सेंट्रल मेटल आयन है, बल्कि मैं इसको लिख देता हूँ आयरन ही लिख देता हूँ क्योंकि आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसके इर्द गिर्द जो है एक sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, दूसरा sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, another sp3d2 हाइब्रिडाइज, another sp3d2, another sp3d2, और यहाँ पे जो है ये sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इस तरह अरेंज होते हैं। अच्छा, अरेंजमेंट इनकी इस तरह है कि एक sp3d2, दूसरा sp3d2 और एक another sp3d2, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये एक another sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो ये 4 जो है sp3d2 हाइब्रिडाइज 6 है, मैंने यहाँ पे फिलहाल 4 जो है इनको अरेंजमेंट, तो ये बिल्कुल जो है अगर आप देखें तो ये 4 इनकी जो है डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ कि एक sp3d2, दूसरा sp3d2, अनदर sp3, ये अनदर sp3d2, और ये 2 जो है ना अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इस तरह इन पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और यहाँ पे जो है ये दूसरा sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये 6 sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। 6 sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल
अगर आप इनको देखें तो इनकी अरेंजमेंट इस तरह है कि ये 6sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है इस तरह अरेंज होते हैं। तो यहाँ पे तो ये 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे जो है इसको अगर मैं एक्सप्रेस करता हूँ तो ये 3 डायमेंशन, तो ये अगर आप देखें तो यहाँ से जो है अगर आप तो इसको स्क्वायर प्लेनर कहते हैं और ये पिरामिडल। Now this type of geometry is also described as a sp3 जो है central metal ion acquire sp3d2 hybridized orbital or d2 sp3। Now it is described as a octahedral geometry। अच्छा, octahedral क्यों कहते हैं उसको भी डिस्क्राइब करते हैं। और सेकंड जो है octahedral geometry is also called इसको जो है हम यहाँ पे diapyramidal square planar ज्योमेट्री भी इसको कहते हैं। डायापायरामिडल स्क्वायर प्लेनर। तो ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। ये क्या है, इस तरह अगर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं तो ये स्क्वायर प्लेनर है, ये एक ही प्लेन में है। इट इज डिस्क्राइब एज अ स्क्वायर प्लेनर, जिसमें है अगर आप लोग देखें तो ये बिल्कुल एक ही प्लेन में है। और ये एक अनदर है, तो ये जो है अगर हम इस तरह एक्सप्रेस करते हैं, इसकी एक्सप्रेशन करते हैं तो ये बिल्कुल पिरामिड की तरह जो है इसके लिए अरेंज होता है, पिरामिड के लिए। अच्छा, इसको ऑक्टाहेड्रल जो है इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे जो है ये ऑक्टाहेड्रल की जो रिप्रेजेंटेशन करती हैं, तो इस ऑक्टाहेड्रल की जो रिप्रेजेंटेशन है, तो अगर आप लोग देखें तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और यहाँ पे एक और भी है 1 2 3 4 ऑक्टाहेड्रॉन। तो 4 इस साइड पे और 4 यहां से जो है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से इसको क्या करते हैं, इसको डिस्क्राइब करते हैं। सो दे हैव ऑक्टाहेड्रल एंड डायापायरामिडल स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। डायापायरामिडल स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री भी sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल करेस्पॉन्ड टू डायापायरामिडल स्क्वायर प्लेनर। 2018 के ईटा के पेपर में ये प्रेजेंट है कि if the central metal ion acquire sp3d2 hybridized orbital, what should be its geometry? इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एक्वायर करता है। तो अगर आप लोग देखिए यहाँ पे जो है ये क्या है, ये बिल्कुल जो है स्क्वायर प्लेनर, और यहाँ पे जो है अगर आप देखिए तो एक पिरामिड यहाँ पे और एक पिरामिड जो है इस तरह डिस्क्राइब करते हैं। तो 2 पिरामिड हो गए और एक स्क्वायर प्लेनर। तो डायापायरामिडल स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो है इनके लिए डिस्क्राइब होती है। डायापायरामिडल स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो है इनके लिए क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो है अगर आप लोग बॉन्ड एंगल्स को देखें तो ये आयरन है, और यहाँ पे एक है, दूसरा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये है। अगर आप इनके दरमियान बॉन्ड एंगल को देखें, ये स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर प्लेनर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। स्क्वायर प्लेनर जो है एक दूसरे को क्या है, बिल्कुल जो है यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करते हैं, एक दूसरे पे जो है 90 एंगल है। तो यहाँ पे जो है अगर आप इनके दरमियान एंगल को देखें, ये 90 एंगल है। और इस तरह जो पिरामिड होते हैं तो वो भी एक दूसरे को 90 पे हैं, लेकिन ये एक दूसरे को 180 एंगल पे है। मतलब मेरा ये है कि यहाँ से ये 90 एंगल है और यहाँ से अगर आप देखें तो ये 180 एंगल है। तो 2 टाइप्स ऑफ एंगल, 180 डिग्री एंगल और 90 एंगल जो है आप लोगों के पास यहाँ पे प्रेजेंट है। सो इफ द सेंट्रल मेटल आयन एक्वायर जो है sp2 जो sp3d2 हाइब्रिडाइज एक्वायर करता है, तो यहाँ पे 180 और 90 एंगल जो है इसके लिए डिस्क्राइब करते हैं। और आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे जो आप लोगों के पास जो ज्योमेट्री है वो सेंट्रल मेटल आयन के कोऑर्डिनेशन नंबर से एक्वायर कितने हैं। एक तो ये पॉइंट याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को, और ऑक्टाहेड्रल और डायपायरामिडल और ये एंगल को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो ये अगर आप लोग देखें ये आयरन के बारे में। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट जो है इसको यहाँ पे जो डिस्क्राइब करते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंगल जो है दे आर करेस्पॉन्ड टू sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इट इज डिस्क्राइब, अगर यहाँ पे यूज होता है sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। नाउ दिस d ऑर्बिटल, ये 4dxy 4dyz 4dxz 4dx² - y² 4dz²। Now they are outer shell d ऑर्बिटल, ये आउटर है, और ये 3d जो है ये इनर है। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है और इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। अगर ये sp3d2 है तो फिर आप लोगों के पास देखें, ये इसको इग्नोर करें, हम इसको जो है फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं, और यहाँ पे s p और d इन्वॉल्व है। s p और d इस तरह सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस क्या है, s p और d, 4s 4p और 4d इन्वॉल्व है, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये अरेंजमेंट जो है इसका मतलब ये है कि आउटर d ऑर्बिटल्स जो है, ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन में जो है आउटर d जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है, आउटर d जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है। ओके,
अगर ये क्या हो, यहां पे D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो, अगर ये D2sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास अब क्या है, अब सिचुएशन ये हो जाएगी, इसको इग्नोर करें तो यहां से D, यहां से S और यहां पे P, तो DsP3, DsP3 जो है आप लोगों के पास फिर, तो ये इसके लिए जो है क्या होगा, एब्रीविएशन होगा। तो इसका मतलब ये है कि इनर d ऑर्बिटल जो है, इनर d ऑर्बिटल्स आर involved in hybridization, हाइब्रिडाइजेशन में जो है इनर शेल d ऑर्बिटल जो है ये क्या है, ये इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब ये है कि ये d फिर सीक्वेंस ये होगा DsP3, और अगर ये सिचुएशन है, इसको इग्नोर करें तो यहाँ पे, अच्छा ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये जो है लिगेंड के नेचर पे डिपेंड करता है। लिगेंड के नेचर की वजह से जो है आप लोगों के पास जो है sp3d और d2 और D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है ये एक्वायर करते हैं, वो भी खैर बाद में एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन अगर आप लोग इस पॉइंट को देखें, ये वाटर के कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा देखें, तो जब वाटर के कॉम्प्लेक्स को हम देखते हैं तो ये आर्गान है, आर्गान, और ये 3d5 है, 3d5, जिसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और ये 4s, 4p और 4d, और ये जो है अगर आप लोग देखें तो दे आर इन्वॉल्व इन sp3 d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है ये जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं sp3, अगर आप लोग देखें d2 हाइब्रिडाइजेशन में जो है ये इन्वॉल्व हो जाती है, ये ऑर्बिटल sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन में ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ये जो है d ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से जो है ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स जो है फेरोमैग्नेटिक इन नेचर होगा, ये कॉम्प्लेक्स जो है फेरोमैग्नेटिक इन नेचर होगा, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ फेरोमैग्नेटिक। तो आयरन के केस में ये पॉइंट याद रखिए, फेरोमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स जो है इट इज आल्सो कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ferromagnetic complex, it is also described as a high spin complex, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी इसको डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें आयरन क्या यूज करता है, जिसमें आयरन sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आउटर d ऑर्बिटल को यूज करता है और इनर d को यूज नहीं करता। तो यहाँ पे जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है ये जनरेट करता है, sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है ये यूज करता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जिसके 6 हो, और यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन जो है अगर आप लोग देखें आयरन हो, तो उसके लिए जो है आप लोगों के पास ये इसके लिए क्या है, ये पॉइंट्स है, आप लोगों ने जो है इन पॉइंट्स को जहन में रखना है। अच्छा, मैं अब एक और एग्जांपल की तरफ आता हूं और उसको जो है डिस्क्राइब करता हूं। आप लोग देखें कि यहाँ पे जो है एक और एग्जांपल जो है इसी आयरन से लेता हूं, क्योंकि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स D2sp3। सेकंड पॉइंट ये है कि यही आयरन है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आर्गान, अगर आप देखिए प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे ये d ऑर्बिटल 1 2 3 4, ठीक है, ये 5, और यहाँ पे जो है ये 4s2 और यहाँ पे ये 4p0, बल्कि 4s0 है, सॉरी, क्योंकि मैंने बस आयरन को +3 लिखा है, तो बस इस वजह से जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। इफ लेट्स सपोज वी हैव अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन, और यहाँ पे हेक्सासाइनाइड हो, हेक्सासाइनाइड आयरन हो और ये हेक्सासाइनाइड हो, और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास जो है ये पोटाशियम जो है, पोटाशियम 3 जो है प्रेजेंट है। लेट्स सपोज जो है यहाँ आप लोग जो है कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है अगर सोल्यूशन फॉर्म में एक्सप्रेस। लेकिन ये है कि पोटाशियम जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, और हेक्सासायानो जो है फेरेट है, ये फेरेट 3 जो है अगर आप देखें तो ये कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स की जो है ज्योमेट्री को ऑक्टाहेड्रल, बिल्कुल इसकी जो है अगर आप लोग देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 है, ऑक्टाहेड्रल ही ज्योमेट्री होगी, लेकिन ये हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। जब साइनाइड को एज अ लिगेंड यूज करते हैं, साइनाइड इज यूज्ड एज अ लिगेंड, तो फिर होता क्या है कि ये आयरन है +3 और ये आर्गान। अब होता क्या है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो पेयरिंग करता है, वो क्या करता है, इस आयरन के जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो 3d5 इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी पेयरिंग करता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ये भी पेयर हो जाते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाता है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें जो है 4 पेयर्ड हो जाते हैं और एक 5 वाला इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड। और ये ऑर्बिटल जो है आप लोगों के पास क्या है,
ये एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो अब अगर आप लोग देखें तो ये जो है यहाँ पे ये पेयरिंग हो गया, यहाँ पे ये पेयर हो गया, इसके साथ पेयर हो गया और एक अनपेयर, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे जो है ये 5 ऑर्बिटल डी, तो 2 एम्प्टी ऑर्बिटल हो गए। अच्छा ये कौन से है? ये 3d है, ये 3d ऑर्बिटल और ये 3d है, ये भी 3d है, ये 3d ऑर्बिटल, ये 2 एम्प्टी हो गए। उस केस पे 4d मैंने डिस्कशन किए थे, यहाँ पे 3d है। अब होता क्या है कि यहाँ पे 4s ऑर्बिटल, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, 4s ऑर्बिटल, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन्स, 4p ऑर्बिटल्स, 4p ऑर्बिटल्स 1 2 3, 4px, 4py, 4pz। अब देखिए 4s प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, so that's why dsp3, dsp3। तो यहां पे जो है इनर्शियल डी ऑर्बिटल जो है इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर ये एक दूसरे के साथ कंप्लेक्स मतलब ये कि मिक्सअप होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये क्या हम इसको किस तरह एक्सप्रेस करेंगे कि यहाँ पे 6 हाइब्रिडाइजेशन, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है यहाँ पे आप लोगों के पास बन जाते हैं। और इस ऑर्बिटल को ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये 4th वन है, ये 5th वन है और ये 6th वन है, एंड दे आर डिस्क्राइब्ड एज अ d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, इससे पहले जो है जो इसको मैंने डिस्कस किया कि जो sp3 d2 हाइब्रिडाइजर वो हाई कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे जो है अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दिस मींस कि ये कॉम्प्लेक्स जो होगा साइनाइड के साथ ये जो है पैरामैग्नेटिक है, प्रैक्टिकली है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है कि हेक्सासाइनाइड ऑफ आयरन जो है ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है और हेक्सा एक्वा विद आयरन जो है, हेक्सा एक्वा आयरन जो है ये फेरोमैग्नेटिक है। तो जिन कॉम्प्लेक्सेस में आउटर डी यूज होता है वो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है और जिन कॉम्प्लेक्सेस में क्या हो जाता है, पेयरिंग हो जाता है, तो वो तो या डायमैग्नेटिक हो जाते हैं या पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। तो मैग्नेटिज्म जो है, तो इट इज डिस्क्राइब आयरन जो है, आयरन का साइनाइड के साथ, साइनाइड के साथ ये जो कॉम्प्लेक्स है इट इज डिस्क्राइब एज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसको क्या कहते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं। इट इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ऑल्दो ज्योमेट्री दोनों की सेम है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसकी भी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री उसकी भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है स्पिन में डिफरेंस है कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जो होती हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ये जो है आप लोग याद रखें कि मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के कोर्स से रिलेटेड जो 2 पॉइंट्स है वो आप लोगों ने ध्यान में रखना है। साइनाइड जो है अगर आप लोग देखें, साइनाइड और अमोनिया ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जनरेट करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ये प्रोड्यूस करते हैं। और वाटर, वाटर एज अ लिगेंड हो या जो है क्लोरीन एज अ लिगेंड हो या हैलोजन जो होते अगर ये हो तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस प्रेफर करते हैं, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो इनको जो है हम क्या कहते हैं, दे आर वीक लिगेंड्स होते हैं, ये पेयरिंग काज नहीं करते और ये पेयरिंग काज करते हैं। साइनाइड और अमोनिया क्या काज करता है, ये पेयरिंग काज करता है। तो आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर जिनके 6 हो ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर इफ द सेंट्रल मेटल आयन एक्वायर जो है sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, व्हाट्स विल बी द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल ऑक्टाहेड्रल होगी, डायपैरामेटल जो है स्क्वायर प्लेनर होगी। तो अगर इफ द सेंट्रल मेटल आयन एक्वायर sp3 तो व्हाट्स हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे? 6 होंगे। इफ द सेंट्रल मेटल आयन sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 3 1 6 जो है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्क्राइब होंगे। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये जनरल जो है मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं और इनकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से जो है यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करता हूं, ठीक है। तो आप लोगों ने प्लीज इन पॉइंट्स को ज़हन में रखना है। और ये जो है अगर आप लोग देखें कोऑर्डिनेशन नंबर जिनके 6 हो, ऑक्टाहेड्रल इनकी ज्योमेट्री होती है और सेंट्रल मेटल आयन जो होता है वो sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को जो है क्या करता है, एक्वायर करता है। अच्छा, इसके बाद जो है एक दूसरी ज्योमेट्री जो है इसकी तरफ मैं यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनको जो आप लोगों के बुक पे हैं तो उनको ही डिस्क्राइब करता हूँ कि ये कोबाल्ट है और यहाँ पे जो है ये अमोनिया है, ये कोबाल्ट, ये अमोनिया, 6 अमोनिया मॉलिक्यूल जो है इसके साथ क्या है, ये कनेक्टेड है। और अगर आप देखें तो ये कोबाल्ट है और इस कोबाल्ट जो है ये अमोनिया जो है इसके साथ थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये अमोनिया इसके साथ थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये अमोनिया थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये अमोनिया इसके साथ थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये अमोनिया जो है इसके साथ थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है यहाँ पे लिंक है।
और ये अमोनिया जो है यहाँ पे जो है इसके साथ थ्रू कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड जो है ये क्या है यहाँ पे लिंक है। सो 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो आप लोग प्लीज हमें रखें जो है द सेंट्रल मेटल आयन विल एक्वायर जो है यहाँ पे D2sp3 हाइब्रिडाइज जो है ऑर्बिटल एक्वायर करेगा और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एक्वायर करेगा। और यहाँ पे जो है आप लोग ये पॉइंट भी जहन में रखें कि अमोनिया इज अ गुड इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो यहाँ पे पेयरिंग होगा, ऑर्बिटल्स की क्या होगी, ये पेयरिंग होगा और डेफिनेटली ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा और द सेंट्रल जो है ये D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है ये एक्वायर करेगा। मैंने आपको बता दिया कि अमोनिया के केस में आप लोगों ने इस पॉइंट को जहन में रखना है। ओके, कॉपर के केस में अगर मैं यहाँ पे हेक्सा अक्वा और कॉपर जो है अगर आप लोगों के पास ये कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो सेंट्रल मेटल आयन इज कंसिडर्ड टू बी sp3d2 हाइब्रिडाइज जो है आप लोगों के पास होगा और इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल जो है इसकी ज्योमेट्री होगी। अच्छा, एक और मॉलिक्यूल को जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम को अगर आप लोग देखें तो हेक्साफ्लोराइड, एल्यूमिनियम हेक्साफ्लोराइड जो है इट्स आल्सो जो है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और जब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे भी एल्यूमिनियम जो है ये sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है ये एक्वायर करते हैं, sp3d2 हाइब्रिडाइज। अच्छा, अब एल्यूमिनियम में d ऑर्बिटल, एल्यूमिनियम को अगर आप लोग देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जो है अगर आप देखें तो नियान इसको जो है, बल्कि मैं इस तरह एक्सप्रेस कर लेता हूँ आप लोगों के लिए आसान होगा, 1s2 ये 2s2 ये 2p6 ये नियान हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये 3s2 3p1 और 3d ऑर्बिटल एम्प्टी है, 3d ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ये एल्यूमिनियम नहीं, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एल्यूमिनियम जो है यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन भी और ये इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पे ये 3s0 3p0 और 3d0। तो अब यहाँ पे 1s 3p और 2d इससे, तो क्योंकि d के तो 5 ओरिएंटेशंस हैं तो 2d जो है इसके साथ मिक्स होके दे एक्वायर sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एक्वायर करते हैं। खैर, आप लोग सेंट्रल मेटल आयन की ज्योमेट्री क्या होगी, sp3d2 होगी, इस d2sp3 और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास d2sp3 हाइब्रिडाइज। तो जिनके आप लोगों के पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, सो दे विल एक्वायर, ये क्या एक्वायर करते हैं, दे एक्वायर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पे जो है sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है ये एक्वायर करते हैं। सेकंड पॉइंट जो है अगर आप लोगों के कोर्स पे हैं एक दूसरा है और वो है द सेंट्रल मेटल आयन के कोऑर्डिनेशन नंबर जिनके 4 हो, तो ये कौन सी ज्योमेट्री एक्वायर करते हैं, तो उसकी तरफ आते हैं और इसको डिस्क्राइब करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर जिनके 4 हो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जिनके 4 हो तो हम इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि इफ द सेंट्रल मेटल आयन जो है, सेंट्रल मेटल आयन जो है उसके इर्द गिर्द जो है 4 लिगेंड डायरेक्टली लिंक हो थ्रू कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर उनके लिए 4 डिस्क्राइब होते हैं। अच्छा, इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन की होगी तो sp3 होगी या आप लोगों के पास sp2d हाइब्रिडाइजेशन, sp2d हाइब्रिड ऑर्बिटल और dsp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, dsp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है यहाँ पे आप लोगों के पास ये एक्वायर कर सकते हैं। तो sp3 और sp2, तो आप लोग देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग तो जो सेंट्रल मेटल आयन जो है sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एक्वायर करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक्वायर करते हैं तो उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जो sp2d एक्वायर करती हैं उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जिनके dsp2 होते हैं तो उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 जो है डिस्क्राइब होंगे। सो लेट्स सपोज इफ वी हैव अ कॉम्प्लेक्स दैट इज कॉपर टेट्राक्लोराइड, कॉपर टेट्राक्लोराइड जो है अगर हम यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स को डिस्क्राइब करते हैं कि इट्स डिस्क्राइब एज अ कॉपर टेट्राक्लोराइड जो है यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करते हैं और इस कॉपर टेट्राक्लोराइड में जो है ये कॉपर है और इस कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप लोग देखें, ये आर्गन, यहाँ पे ये -2 चार्ज है, ये आर्गन कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन और यहाँ पे जो है ये 3d10 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये जो है अगर आप लोग देखें ये कॉपर यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कॉपर +2 तो आर्गन और यहाँ पे ये 3d9 4s0 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कॉपर +1 के लिए 3d10 होगा और कॉपर +2 के लिए 3d9 होगा। हाँ, अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये क्लोरीन जो है मैंने बता दिया कि ये आउटर डी को प्रेफर करता है, इनर डी को नहीं, ये पेयरिंग काज नहीं करता।
तो यहां पे ये आउटर डी होगा, तो कॉपर जो है +2, ये आर्गन है, ये 3d9 4s0 4p एम्प्टी नहीं है, मतलब ये कि आप लोगों के पास प्रेजेंट तो है, शेल तो प्रेजेंट है, तो शेल में जो है ये 4p नॉट प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे जो है 4dx, बल्कि मैं इस तरह एक्सप्रेस करता हूँ 4d जो है, बस फिलहाल इसको एक्सप्रेस करते हैं। अगर आप लोग देखिए एक s ऑर्बिटल हो गया, 3p ऑर्बिटल जो है 3p ऑर्बिटल px py pz और 2 d ऑर्बिटल, तो dxy dyz जो भी आप लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन करते हैं उनके लिए, तो ये 2 d ऑर्बिटल हो गए, 3 p ऑर्बिटल हो गए और एक s ऑर्बिटल 2 और यहाँ पे 3 और ये 2 ये हो गए। तो जब ये मिक्सअप होते हैं तो यहाँ पे जो है, अगर हमने इससे पहले जो डिस्कशन की है, सो दे विल एक्वायर sp3। अभी इससे पहले जो है, जो मैंने कॉपर के केस में डिस्कशन की है, हेक्सा एक्वा जो है मैंने इसको एक्सप्रेस किया। लेकिन अब अगर ये दे आर नॉट इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व नहीं है, इफ दे आर नॉट इन्वॉल्व एंड इफ वी हैव जस्ट ओनली 1s एंड 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, सिर्फ ये इन्वॉल्व हो जाए 1s एंड 3p, तो ये टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए 1 और 3। तो वी हैव टू डिस्क्राइब, हम यहाँ पे इस तरह डिस्क्राइब करेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसके लिए क्या डिस्क्रिप्शन करें, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है इसके लिए डिस्क्राइब करेंगे, तो यू हैव टू राइट, तो 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल अगर एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं तो 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है ये जनरेट होते हैं। तो ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। नो, दे अरेंज अराउंड द कॉपर सेंट्रल मेटल आयन, बिल्कुल जो है ये इस तरह अरेंज हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये 4 जो है 4 सेंट्रल मेटल आयन के इर्द जो है बिल्कुल इस फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। नो, दे हैव अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, दे एक्वायर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एक्वायर कर लेते हैं। ये तो यहाँ पे आप लोगों को 2 डायमेंशन है, लेकिन ये टेट्राहेड्रल, नो इट इज डिस्क्राइब एज sp3, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये sp3। नो, दीज आर द वैकेंट ऑर्बिटल, लिगेंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए यहाँ पे आएगा। तो ये क्लोराइड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्लोराइड विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्लोराइड विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्लोराइड विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ लिंक होके 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जनरेट करेगा। इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो इफ लेट्स सपोज if a coordination number 4 हो, the central metal ion sp3 to tetrahedral ज्योमेट्री एक्वायर होती है और बॉन्ड एंगल 109 परफेक्ट क्या है 109.5, इसके लिए बॉन्ड एंगल जो है इसको डिस्क्राइब करती है। ठीक है, तो आप लोगों ने प्लीज इनको ज़हन में रखना है कि यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है यहाँ पे इसमें डिस्क्राइब होती है। ओके, अगर मेरे पास ये सिचुएशन बन जाए तो द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर मेरे पास एक कंपाउंड आप लोगों के बुक में दिया है सिस्प्लेटीन, सिस्प्लेटीन को अगर उन्हें देखें तो यहाँ पे प्लेटिनियम है, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल इसके साथ लिंक है और 2 क्लोरीन है। तो सिस्प्लेटीन मॉलिक्यूल ने दिया है और इसकी जो ज्योमेट्री है उन्होंने लिखा है कि एक्वायर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, टोटल कितने हो गए 4। कोऑर्डिनेशन नंबर प्लेटिनियम के लिए यहाँ पे 4 जो है सिस्प्लेटीन में डिस्क्राइब हो रहा है। अब यहाँ पे होता क्या है, बस इससे हम निकलते हैं और यहाँ पे होता क्या है कि लेट सपोज जो है मैं डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की तरफ आता हूँ कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो है ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जो है हम इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि ये आप लोगों के पास एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट्स के लिए जो है यहाँ पे s ऑर्बिटल, यहाँ पे p ऑर्बिटल और यहाँ पे आप लोगों के पास d ऑर्बिटल है। d ऑर्बिटल्स 5 d ऑर्बिटल्स है, 5 d ऑर्बिटल, इससे एक s ऑर्बिटल, इससे 2 p ऑर्बिटल और इससे एक d ऑर्बिटल। तो देखिए ये जो है ये तो एक थ्योरेटिकल अप्रोच है। क्या है थ्योरेटिकल अप्रोच टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। एक s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल एंड अ सिंगल d ऑर्बिटल। टोटल कितने हो गए 1d 2p 1s4। जब ये मिक्सअप होते हैं तो 1s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, अ सिंगल d ऑर्बिटल, ये d, ये 2p और एक जो है यहां पे ये s 1s, टोटल 4। इफ दे मिक्सअप, अगर ये मिक्सअप होते हैं यू विल गेट sp2 डिहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। या अगर इनर शेल हो
तो DsP2 हाइब्रिडाइज। दोनों कोई मसला ज्योमेट्री में सेम है, सिर्फ वो मैग्नेटिज्म में थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है। ओके, तो यहां पे जो है ये क्या है, इट इज डिस्क्राइब एज अ sp2d, 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 ये सीक्वेंस है sp2d, और यहां पे जो है ये sp2d है। अगर ये d यहां पे होता तो फिर dsp2 होगा, अगर ये इनर शेल वाला d होता तो फिर ये dsp2 होता। ये आउटर शेल है तो इसलिए हम इसको sp2d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये 4sp2d ऑर्बिटल जो है यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं। ओके, इनकी फॉर्मेशन होती है। अब होता क्या है कि ये प्लैटिनम मेटल है, प्लैटिनम मेटल आयन है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो है एक sp2d, दूसरा sp2d, अनदर sp2d, अनदर sp2, नो दे अरेंज स्क्वायर प्लेनरली अलोंग द, यहाँ पे ये बिल्कुल स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट इनकी हो जाती है। तो ये sp2d है, ये sp2d है, ये भी sp2d है, और ये भी sp2d है। यहाँ पे लिगेंड लिंक हो सकता है, यहाँ पे लिगेंड लिंक हो सकता है, यहाँ से लिगेंड लिंक हो सकता है, और ये लिगेंड यहाँ से भी लिंक, लिगेंड ये लिथियम नहीं, लिगेंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप इसको लिगेंड को जो है लिथियम कंसिडर करें। तो बेस चले मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि लिगेंड जो है वो लीवेस बेसिस होते हैं, लिगेंड लीवेस बेसिस होते हैं, ठीक है। तो ये लीवेस बेस है विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Now they acquire a square planar geometry. Now this type of geometry is described as a square planar geometry. This type of geometry is described as a square planar geometry. बिल्कुल एक ही प्लेन में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं, और यहाँ पे ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, और बॉन्ड एंगल जो है 180 और 90 एंगल इसमें होते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें तो इफ द सेंट्रल मेटल आयन acquire sp3, how many coordination number? 4. If the central metal ion acquire sp2d hybrid orbital, how many coordination number? 4. तो coordination number जिसके 4, उसके लिए कितने possible geometry है? 2 possible geometry है। कितने possible है? 2 possible geometry। या sp3 हो सकता है या sp2 हो सकता है, एक नहीं 2 possible geometry है। तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि टेट्राहेड्रल 109.5, और यहाँ पे जो है इसके लिए यहाँ पे ये बेस उनके लिए जो है जनरल ज्योमेट्री को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर को ज़हन में रखना है, और इन 2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को ज़हन में रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर जिनके 4 होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ये बहुत मोस्टली जो है जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो मोस्टली जो है जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं वो मोस्टली डिस्क्राइब होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो है ये मोर मतलब ये कि बहुत रियर है। कोऑर्डिनेशन नंबर जिनके 5 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, जिनके 5 हो, तो 5 के लिए जो है sp3d भी हो सकता है, और यहाँ पे जो है dsp3 भी हो सकता है, आउटर और इनर। और एक ये जो है आप लोगों के पास दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे sp2d2 भी हो सकता है और d2sp2 भी हो सकता है। तो ये आप लोगों के पास पॉसिबिलिटी के लिए ज्योमेट्री है। लेकिन इन दोनों के लिए कि sp3d और dsp3 ये तो सेम ज्योमेट्री जो है इनके लिए एक्वायर होती है, लेकिन इनसे फिर डिफरेंट होती है। तो जहां पे सेंट्रल मेटल आयन sp3d हाइब्रिडाइज, देखिए 1d 3p4 और 1 is 5, तो 5 है। तो अ सिंगल s और 3p और 1d ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं, you will get 5 sp3d hybridized orbital having same energy and same shape, having same energy 1 2 3 4 5 all जो है sp3d, ये जो है sp3d है, और ये भी sp3d है, sp3d, ये भी sp3d है, और ये भी जो है क्या है sp3d है। Now they arrange around the central metal ion, ये central metal ion है, यहाँ पे एक से, यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करता हूँ, ये डिस्क्राइब करते हैं, और यहाँ पे ये 5। तो जो सेंट्रल मेटल आयंस होते हैं तो उनके लिए अगर इनकी अरेंजमेंट होती है तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा इस तरह एक्सप्रेस करते हैं कि अगर आप लोग देखें ये इस तरह है, 5 को जो है इस तरह एक्सप्रेशन करते हैं इसके लिए। तो अब द सेंट्रल मेटल आयन जो है sp3d या dsp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रिक्वायर करता है, ये भी sp3d, ये भी sp3d, ये भी sp3d, ये भी sp3d, और ये भी sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो प्लीज आप लोग देखें इनकी ज्योमेट्री क्या होगी। इनकी ज्योमेट्री जो है ये ट्रायगोनल प्लेनर एक ही प्लेन में, पायरामिडल और यहाँ पे पायरामिडल,
trigonal bipyramidal. The geometry will be trigonal bipyramidal. बायपैरामिडल, तो यहाँ पे ट्राइगोनल बायपैरामिडल इसके लिए ज्योमेट्री होगी। खैर इसकी तरफ बाद में आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल्स होंगे मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ। देखिए कि ये जो है तीन जो है इस फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, ये तीन ऑर्बिटल इस तरह अरेंज हो जाते हैं स्क्वायर बिल्कुल जो है अगर आप देखें ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में, और ये एक यहाँ पे, तो ये अगर आप देखें तो पायरामिड की तरह, और एक जो है यहाँ से इसको एक्सप्रेस करता हूँ। तो दो पायरामिड इसकी डिस्क्रिप्शन करते हैं, दो पायरामिड, तो एक यहाँ से और एक यहाँ से जो है। तो अगर आप लोग देखें तो ये जो है इसकी अरेंजमेंट है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है, हमें इसको इस तरह डिस्क्राइब कर लेता हूँ। तो अगर आप लोग देखें तो ये इनके लिए अरेंजमेंट है sp3। अच्छा, इसमें बॉन्ड एंगल क्या होंगे? द बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पे जो है इनके दरमियान 90 है, मैं जनरली डिस्क्राइब करता हूँ इनके दरमियान 90 है, तो 90 बॉन्ड एंगल है sp3 का, और इन दोनों के दरमियान 120 बॉन्ड एंगल है, और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान बॉन्ड एंगल जो है ये 180 है। तो 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पे ये प्रेजेंट है। तो चाहे sp3 हो या sp3d हो या dsp3 हो, तो 3 किस्म के बॉन्ड एंगल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एक और हाइब्रिडाइजेशन स्टेज जो है कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं वो है, अगर आप लोग देखें सेकंड पॉइंट जो है ये sp2d2 हाइब्रिडाइज है। तो दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में 1s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, और यहाँ पे 2d ऑर्बिटल, 2d ऑर्बिटल, ये मिक्सअप होते हैं, ये 1s है। तो 2 ये हो गए, एक ये, 2 ये हो गए, एक ये हो गया, तो टोटल 5 बनते हैं। यू विल गेट 5 sp2d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5 ही बनते हैं। ये 5 sp2d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है यहाँ पे जो है इनकी फॉर्मेशन sp2d2, इट इज डिस्क्राइब एब्रीवेटेड एज sp2d2, 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 यहाँ पे sp2d2, तो 2 + 2 + 1 5। ओके, इफ द सेंट्रल मेटल आयन, ये सेंट्रल मेटल आयन है, तो एक sp2d2, दूसरा sp2d2, अनदर sp2d2, अनदर sp2 एंड फिफ्थ वन। ये भी sp2d2 है, ये भी sp2d2 है, ये भी sp2d2 है, ये भी sp2d2 है, ये भी sp2d2 है। अच्छा, इनकी अरेंजमेंट स्क्वायर प्लेनर पायरामिडल है। अच्छा, इनकी अरेंजमेंट जो है वो आप लोगों को इस तरह होगा, ये आप लोगों के पास sp2, ये sp2, ये sp2 और ये sp2, ये स्क्वायर प्लेनर हो गया, और ये 5th नंबर जो है इस तरह है। तो ये पायरामिड स्क्वायर प्लेनर पायरामिड ज्योमेट्री जनरेट कर लेता है। तो इस तरह की ज्योमेट्री जो है यहाँ पे आप लोगों के पास जनरेट होती है। तो दे एक्वायर स्क्वायर प्लेनर पायरामिडल, स्क्वायर प्लेनर पायरामिडल, स्क्वायर प्लेनर पायरामिडल ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर पायरामिडल ज्योमेट्री। अच्छा, बॉन्ड एंगल जो होते हैं, बॉन्ड एंगल यहाँ पे जो है 90 डिग्रीज होते हैं। सो बॉन्ड एंगल जितने भी हैं सब के सब 90 डिग्रीज एंगल्स होते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए जो है इस तरह डिस्क्राइब करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 बहुत रियर है, ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्सेस में बहुत रियर है, तो इसलिए इनके आप लोगों के कोर्स में जो है इतना अवेलेबल नहीं है, मतलब आपके कोर्स के में है ही नहीं, लेकिन मैंने जनरल सिर्फ जो है ये ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए इनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, अदरवाइज इनकी कोई जरूरत नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग जो है, इफ द सेंट्रल मेटल आयन एक्वायर sp3d हाइब्रिड, व्हाट्स विल बी द ज्योमेट्री, हाउ मेनी बॉन्ड एंगल्स आर देयर, द नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे, 3 टाइप बॉन्ड एंगल्स होंगे। सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड एंगल 90 का होगा, सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड एंगल 180 का होगा। If the central metal ion acquire sp2d2 hybrid, only a single type of bond angle जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, and the geometry is square planar pyramidal geometry, square planar pyramidal geometry. So square planar pyramidal geometry जो है ये एक्वायर करते हैं। तो ये अगर आप लोग देखिए कॉम्प्लेक्सेस की जो ज्योमेट्रीज हैं उनको जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर से आप लोगों ने देखना है, और सेंट्रल मेटल आयन के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के बेस पे जो है आप लोगों ने इसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक अनदर टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज कलर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कि कॉम्प्लेक्सेस के कलर्स कहां से ओरिजिनेट होते हैं उसको डिस्कशन करते हैं। सो द कॉम्प्लेक्सेस
मोस्टली जो है हमने ये डिस्कशन की है इससे पहले जो है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है इनके जो कम्प्लेक्सेस होते हैं वो मोस्टली कलर्ड होते हैं। तो ये कलर कहाँ से अराइज होता है उसको डिस्क्राइब करना है और यहाँ पे जो है उनको डिस्कशन उस पर करनी है। तो कलर ऑफ द कम्प्लेक्सेस जो है यहाँ पे जो है मोस्टली हम जब डिस्कशन करते हैं कि ये डी ऑर्बिटल्स हैं, तो डी ऑर्बिटल जो है डी ऑर्बिटल डी जो है कि 5 ओरिएंटेशन है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और ये 2 ऑर्बिटल जिसको जो है अगर आप लोग देखें तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जी स्क्वायर ऑर्बिटल है। जब लिगेंड इनके करीब आता है, इन डी ऑर्बिटल के करीब आता है, तो ये लिगेंड क्या करता है, इनको स्प्लिट कर लेता है। तो द कलर, तो ये 3 ऑर्बिटल लो एनर्जी स्टेट में और ये 2 ऑर्बिटल जो है जो अलोंग द एक्सिस है ये हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। इफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इफ द डी ऑर्बिटल आर एम्प्टी, देयर विल बी नो कलर। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स ना हो, स्प्लिटिंग हो जाएगी लेकिन देयर विल बी नो कलर, यहाँ पे कलर नहीं होगा। इफ देयर इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एनर्जी गैप कम होता है तो ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस रिटर्न होगा तो द कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ ऑफ द विजिबल रीजन में जो है लाइट को क्या कहते हैं, वो इमिट करता है। तो जब ये फोटोन को इमिट करेगा तो जिस कलर का फोटोन ये इमिट करेगा वही जो है कॉम्प्लेक्स का कलर जो है आप लोगों के पास ऑब्जर्व होगा। तो एक होता है एब्जॉर्ब लाइट और एक होता है कंप्लीमेंट्री लाइट। एक होता है एब्जॉर्ब लाइट और एक होता है कंप्लीमेंट्री। तो जो एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन स्टेट में जब वो रिटर्न होता है तो यहाँ पे कंप्लीमेंट्री कलर जो है ये जनरेट करता है। सो द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू the electronic transition is due to the splitting, बस यहाँ पे ज़हन में रखें, splitting of dd सब dd orbitals, dd orbitals की splitting की वजह से जो है color of the complex आता है। And if we have an unpaired electron, if a single unpaired electron is present in the d orbitals, ठीक है, then the complex is considered to be a color. Complex is considered to be colored. ये क्या होगा, ये कलर नजर आएगा, ये complex कलर होगा। And if there is no electrons, बिल्कुल कोई इलेक्ट्रॉन्स ना हो, no color. If the d orbital, अगर d orbital जो है वो कंप्लीटली फेल्ड हो, नो कलर। तो आप लोगों ने बहुत केयरफुली कंप्लीटली फेल्ड, नो कलर फॉर सच अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, देयर विल बी नो कलर, यहाँ पे कोई कलर अपीयर नहीं होगा। तो इफ डी ऑर्बिटल आर कंप्लीटली फेल्ड, नो कलर्स अपीयर होगा। इफ देयर इज नो इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल, तो फिर भी आप लोगों के पास यहाँ पे कोई कलर नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, कौन कौन से आयन जो है वो कलर्ड होंगे, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पे जो है उसको डिस्क्राइब करना है। तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की वजह से जो है द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। तो प्लीज आप देखें कि स्कैंडियम है, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन, और यहाँ पे जो है ये 3d1 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अगर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जो है स्कैंडियम से अगर मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लो 4s0, तो स्कैंडियम +2, a single unpaired electron is present, it is described as a color। ये क्या होगा, कलर होगा। d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, the complex is described as colored। if the scandium is in +3 oxidation state, तो ये 3d0 हो जाएगा 4s0, it is described as a colorless, ये colorless होगा। So the +3 oxidation state of the scandium is described as colorless क्योंकि d orbital is completely empty। Second point, scandium के बाद टाइटेनियम आता है। अगर आप लोग टाइटेनियम है तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन 3d2 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। टाइटेनियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आर्गन 3d2 4s0, ये 2 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। जब 2 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे जो है ये कलर्ड होगा। द कंपाउंड इज कंसीडर्ड टू बी अ कलर्ड, ये क्या होगा, कलर्ड होगा।
टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आर्गन 3D14S0, ये भी कलर है, पर्पल कलर। आप लोगों के बुक में क्लियर कट लगे टाइटेनियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कलर है, ये अगर आप लोग देखें तो ये पर्पल कलर है। टाइटेनियम को अगर मैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन भी इससे निकाल लेते हैं, आर्गन 3D04S0, नो इट इज डिस्क्राइब एज अ कलरलेस। इसको कलरलेस से डिस्क्राइब करेंगे, ये कलरलेस डिस्क्राइब होगा। तो द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल अगर प्रेजेंट होती हैं, कॉम्प्लेक्सेस जो है ये कलर डिस्क्राइब होती है। द कॉम्प्लेक्सेस आर डिस्क्राइब एज कलर, इनको जो है हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, कलर डिस्क्राइब करते हैं। क्रोमियम, क्रोमियम, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप देखें तो आर्गन और 3D54S1, क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आर्गन 3D, इसको अगर आप लोग देखें तो 3D34S0, so it having 3 unpaired electron in d orbital, तो डेफिनेटली द कॉम्प्लेक्स विल बी कलर्ड। ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ये कलर्ड होगा। इसके जो कॉम्प्लेक्स होगा ये कलर्ड होगा। मैंगनीज ये ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स होगा, ब्लू कलर जो है हम देखें तो ये ब्लू कलर है। आर्गन 3D54S2, if we have manganese in +2 oxidation state, that is the most stable oxidation state, क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल है, तो 3D5 और 4S0 ये कॉम्प्लेक्स भी, क्योंकि डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 3D5, so whenever there will be unpaired electron present in d orbital, the complexes are described as colored। ये complexes जो है ये colored होंगे। So which of the following oxidation state में जो है the element organ described as a color, इनको जो है color complexes describe करेंगे। आप लोगों ने oxidation state को देखना है कि उन्होंने क्या ऑक्सीडेशन स्टेट देनी है। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को ज़हन में रखना है कि व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की क्या होगी। तो इफ द मैंगनीज +2 है 3D5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इफ क्रोमियम तो यहाँ 3D3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्रोमियम +3 में आप लोगों के पास अगर आप लोग देखिए, मैं एक और एग्जांपल को डिस्क्राइब, कॉपर है आर्गन और यहाँ पे जो है ये 3D10 4S1 है। अगर मैं कॉपर को +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में डिस्क्राइब करता हूं तो आर्गन 3D10 4S0 है, 4S0, तो ये कलरलेस होगा क्योंकि डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, कलरलेस होगा, ये बिल्कुल कलरलेस कंपाउंड होगा। लेकिन अगर मैं कॉपर को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाऊं तो यहाँ पे जो है ये 3D9 4S0, अच्छा D9 हो गया, तो D9 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 और ये 5 के यहाँ पे D9 सिस्टम जो है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है जिसकी वजह से कलर होगा, ये ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स होगा, ब्लू कलर साल्ट होगा। So due to the presence of a single unpaired electron, the complexes are described as colored. And if there is no electron in the d orbital, so the color would be जो है कोई कलर यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं होगा। And if the d orbital are completely filled, तो फिर आप लोगों के पास कलर होगा। Sorry, there will be no color. Completely filled d orbital की वजह से no color, and completely empty d orbital, a single unpaired electron भी प्रेजेंट हो तो आप लोगों के पास। तो पेज बुक में जो पेज नंबर 59 है, बुक में पेज नंबर 59, इस पे जो है आप लोगों के पास जितने भी कॉम्प्लेक्सेस के कलर्स दिए हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट और कलर दिए हैं, इनको आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। 18 के पेपर में देखिए, 2018 के ईटा के पेपर में देखिए, ये कलर जो है इससे प्रेजेंट है कि क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और कॉपर के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन दोनों के कलर्स जो है ब्लू कलर्स है, दे हैव सेम टाइप कलर्स, इनके कलर सेम है, ठीक है। तो दे हैव ब्लू कलर्स, तो उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि कौन से आयन पेयर का कलर जो है इसमें सेम है, तो कॉपर आयन और क्रोमियम आयन और कॉपर आयन दे हैव सेम कलर, इनके कलर्स क्या है, ये सेम है, ठीक है। तो आप लोगों ने इनको ज़हन में रखना है और इन पे जो है थोड़ा सा पेज नंबर 59 बुक में पेज नंबर 59 को आप लोग थोड़ा सा देखिए। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।